अब चलते हैं अपन चौथे काव्य पर। स्वप्ने यदीया जननी क्षपायाम। स्वप्ने यदीया जननी क्षपायाम। गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श। गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श। यत्तात इत्याह गुरुः परोयन्। यत्तात इत्याह गुरुः परोयम्। नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्। नौमि नहीं, नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्। गाड़ी चलाते समय में पहिए के पास देखते हो कि आगे देखते हो? आगे देख करके गाड़ी चलाना पड़ती है। ऐसे ही जो है शब्द को देखते समय भी आगे पर ध्यान रखो कि कौन सा शब्द आ रहा है, उसमें स्वराघात तो नहीं हो रहा है। छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ हो और सामने संयुक्त अक्षर आ रहा है प्रा, तो उसमें से प्रा का पा जो है वो नौमी में जुड़ेगा। जैसे आप लोग स्वस्ति क्रियासु में स्वस्तिक क्रियासु पढ़ते हैं तो फिर जो है आपकी जो है स्वस्ति में छोटी ती का उच्चारण अपने आप हो जाएगा। ऐसे यदि आप नौमी में यदि प्रा के पा को मिला दोगे तो नौमित, इसमें जो है अपने आप छोटी ही निकलेगी, और नहीं तो नौमी तो वो जो है नवमी जैसा जो है ई बन जाएगा। इसलिए अपने को स्वराघात बहुत मस्ट है। काव्य में जब भी पढ़ेंगे तो स्वराघात की प्रक्रिया अवश्य लागू होती है, उसको ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम इसको काव्य के रूप में पढ़ते हैं। स्वप्ने यदीया जननी क्षपायाम। स्वप्ने यदीया जननी क्षपायाम। गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श। गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श। यत्तात इत्याह गुरुः परोयन्। गुरु के बाद में विसर्ग है तो विसर्ग विसर्जनम, वहां पर श्वास को छोड़ दो। संस्कृत में कॉमा नहीं होता, विसर्ग ही कॉमा का कार्य करते हैं। आप श्वास को छोड़ दोगे तो अगला अक्षर उठाने में आपको थोड़ा सा विराम मिल जाएगा। यदि आप जल्दी उठा लोगे इसका मतलब है आपने विसर्ग का उच्चारण नहीं किया। यत्तात इत्याह गुरुः परोयन्। नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्। नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्। हाँ, आगे ता आ रहा है तो अनुस्वार का भी उच्चारण कर सकते हैं। यदि अपने लिए नंतम बोलना हो, ना के ऊपर बिंदी और तम बोलना है तो अपन नमतम नहीं बोलेंगे, नंतम बोलेंगे। तो यहाँ पर ना के बाद में बिंदी है और आगे ता आ रहा है तो अपन जो है बिंदी का उच्चारण ना के रूप में कर सकते हैं। अनुस्वार के माध्यम से उसमें सरलता रहती है। माँ बोलने के लिए अपने को होठों पर जाना पड़ता है और ना बोलने के लिए अपने को दांतों पर जाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और यदि अपने को दो बार ना बोलें तो सरलता रहेगी। तो अपन इसमें जो है नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम्। हाँ, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक बार और लेंगे। स्वप्ने यदीया जननी क्षपायाम। गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श। यत्तात इत्याह गुरुः परोयन्।
नौमि प्रमोदादभिनंदनंतम। हाँ, इस काव्य में कवि महोदय हो सकता है कोई श्रावक भी हो और हो सकता है कोई मुनिराज ने रचना की हो, वो तो ज्ञात नहीं है। तो अपन सामान्य से कवि महोदय कह करके कि वो कह रहे हैं स्वप्ने यदिया जननी क्षपायाम, जिनकी माता ने स्वप्न में, और वो भी कब, छपायाम, छपा जो शब्द होता है वो रात्रि के लिए होता है, तो रात्रि में जिनकी माता ने स्वप्न देखे, देखे वो आएंगे ददर्श, ददर्श शब्द भूतकाल में उन्होंने देखे थे। और वो कौन से स्वप्न थे? गजादि वन्नंत, यानी गज से लेकर के अग्नि अंत तक, वन्नी अंत में थी, वन्नी यानी अग्नि अंत में थी। ऐसे 16 सपनों को उन्होंने देखा था। और जब उन्होंने इन सपनों को देखा और उसके बाद में जब पति से पूछा, तो जो अभिनंदनाथ भगवान की माता हैं उनसे जो है यत्तात, यानी अभिनंदनाथ भगवान के पिता जो हैं यत्तात, जिनके पिता इति आह, ऐसा कहा, गुरु परोयम, ये तो जो है महान गुरु हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि जो गर्भ में आया है जीव वो तीर्थंकर होने वाला है, तुम तीर्थंकर की माता बनोगी। ऐसे जो है यहाँ पर जहाँ जो उनके पिता ने ऐसा कहा था, ऐसे तम अभिनंदनम, उन अभिनंदनाथ भगवान को प्रमोदात नौमी, बड़े हर्ष के साथ में मैं नमस्कार करता हूँ। स्वप्न विज्ञान, जहाँ अष्टांग महानिमित्त में भी स्वप्न के बारे में वर्णन आता है। स्वप्न जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, सब जीवों को स्वप्न आते हैं। बहुत से जीवों को जो है स्वप्न याद नहीं रहते, तो वो लोग कहते हैं कि हमको स्वप्न नहीं आते, लेकिन स्वप्न तो जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबको आते हैं। कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। और जो स्वप्न आते हैं उसमें कुछ स्वप्न तो देखी हुई चीज़ों के, कुछ सुनी हुई चीज़ों के, कुछ अनुभूत चीज़ों के स्वप्न आते हैं, वो सत्य नहीं होते। कुछ स्वप्न आते हैं प्रकृति के अनुसार, कब प्रकृति वालों को पानी के स्वप्न आएंगे, तैरने आदि के। जो वात प्रकृति है उनको उड़ने आदि के भी स्वप्न आ सकते हैं। और जो पित्त प्रकृति है उनको अग्नि संबंधी स्वप्न आ सकते हैं। तो ये प्रकृति जन्य जो स्वप्न होते हैं वो भी जो है सत्य नहीं होते। कुछ सपने जो विशेष होते हैं, जो सत्यता को प्राप्त होते हैं, लेकिन स्वप्न विज्ञान के बारे में अपने को अच्छी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण में इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री ने मूक माटी में स्वप्न शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा, स्व यानी होता है अपना, स्व यानी अपना, पा यानी पालन, और ना यानी नहीं। जो अपना पालन स्वयं नहीं कर पाता, यानी स्वप्न आया और चला गया, जो स्वयं अपना रक्षण नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए ज़्यादा क्या जो है सहयोग दे सकता है। तो ज़्यादा इस पर जो है कई लोग, अरे महाराज जी हमने ये स्वप्न देखा, इसका क्या फल है, ये स्वप्न देखा, रोज 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 चालू हो जाते हैं। और उसमें स्वप्न विज्ञान में लिखा हुआ है कि इस दिन का स्वप्न जो है विपरीत फल देता है, इस दिन का स्वप्न निरर्थक होता है। तो अपने लिए इन पर ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लड़ाने की है। कभी कभी कोई विशिष्ट स्वप्न आए तो उसकी बात अलग है, नहीं तो उसी के चक्कर में पड़ जाओ तो वो अच्छा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को लगता है कि स्वप्न आते हैं उनका कुछ फल निकलता है, तो उनको लोग ठग भी लेते हैं, बेवकूफ़ भी बना देते हैं। एक दक्षिण के एक तमिल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर तमिल के एक अध्यक्ष मणि नाम के थे, और वो एक वहाँ पर देवता की उपासना होती है कार्तिकेय, मुरुगन उनके वो उपासक थे। तो वो मालूम था कि इनके बड़े उपासक हैं, तो एक जो है ढोंगी साधु उनके पास में पहुंच गया। वहाँ पर जो है टीका आदि लगाए, बड़े बड़े बाल हैं, ऐसा जो है साधु वहाँ पर पहुँच करके कहने लगा कि हमको मुरुगन ने सपना दिया है कि उनका मंदिर का निर्माण करवाना है और आप हमारे लिए उसके लिए पैसे देंगे। और बार बार मुर्गा 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 जो भी कुछ है उनके नाम को कुछ चिल्लाने लगा। तो वो जो प्रोफेसर साहब थे, बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी या जो भी साधु जी जो भी हैं,
आप यहाँ पर रात्रि में विश्राम करें, अपन कल प्रातः काल में वार्ता करेंगे। और रात में वो ठहर गए, दूसरे दिन मिले तो कहने लगे कि कल रात को हमको भी सपना मुरुगन ने दिया था। प्रोफेसर साहब बोलने लगे कि कल हमको भी उन्होंने सपना दिया और उसमें उन्होंने कहा, आपने जैसा कहा था कि वो मंदिर के लिए मैं चंदा दूंगा, दान दूंगा, तो मैंने पूछा कि वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने बताया कि सामने जो वृक्ष है उसके पास में 5 फीट दूरी पर तुम्हें खुदाई करनी है और वहाँ पे पैसा मिलेगा। तो वो जो बाबा था वो कहने लगा मैं खुदाई करूँगा और यदि उसमें पैसा नहीं मिला तो कहने लगे यही प्रश्न हमारे मन में भी आया था, इसलिए हमने लगातार वहीं पर जो है उनसे प्रश्न कर लिया कि भगवान यदि वहाँ पर वो पैसा नहीं मिले तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि वहाँ पर पैसा ना मिले तो इस बाबा को उसी गड्ढे में दफन कर देना। जैसे ही उसने सुना और वो अपना लोटा सोटा लेकर के वहाँ से भाग गया। तो ऐसी जो है स्थितियाँ स्वप्न संबंधी हो सकती हैं। तो यहाँ स्वप्न के विज्ञान के बारे में कुछ स्वप्न जो है, जैसे कहा कि जो विशेष होते हैं वो फल देने वाले भी होते हैं। एक टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया था, एक सपना उनको बार बार आ रहा था। उसमें क्या देखते थे, वो एक चांदी की तस्तरी में कोई पिंड खजूर को बार बार उनके लिए पेश कर रहा है। तो वो सपना उनको लगातार आ रहा था। जब लगातार आ रहा था तो उसमें सत्यता थी और उसका फल भी उनके लिए समझ में आया। 3 ऐसी छोटी छोटी रियासत थी जिनको वो जीतना चाहते थे और वो जो है उनके बस में नहीं आ रही थी। तीनों के राजा उनके पास में अपने आप समर्पण करने आ गए थे। तो वो उसका प्रतीक जो है वो बार बार उनको सपने के रूप में दिखलाई दे रहा था। एक ब्रह्मचारी भाई ने भी बताया था कि जब उनका प्रमोशन होने वाला था तो उस समय में प्रमोशन के पहले उनको एक सफ़ेद हाथी स्वप्न में दिखलाई दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही उनको प्रमोशन की खबर मिली थी। तो ऐसे कुछ विशिष्ट सपने होते हैं, वो फलदान होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है स्वप्न के विज्ञान के बारे में अपन ने देखा। अब यहाँ स्वप्नों के बारे में कि जो यहाँ पर माता ने स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों के बारे में वो 16 स्वप्न गज से लेकर के और अग्नि के अंत तक होते हैं। इस पर एक हमने भजन भी लिखा था, आज उससे लेकर के अपन इसकी व्याख्या, वो 16 स्वप्न कौन से हैं उसको जो है आप लोग सुनिएगा। 16 सपन 16 सपन 16 सपन 16 सपन, जिन माता ने रात में देखे गर्भ में आए जिन, 16 सपन 16 सपन 16 सपन 16 सपन, ऐरावत गज सिंह वृषभ लक्ष्मी चंद्र सूर्य सरवर, युगल मीन घट माला सागर सिंहासन नागेंद्र महल, देव विमान रत्न राशिया दिखलाई निर्धूम अगन, 16 सपन 16 सपन 16 सपन 16 सपन। तो यहाँ गज से लेकर के अग्नि तक ऐसे 16 सपने उन्होंने देखे। हमने एक दिन आपको बताया था कि 16 सपनों को अपन चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका है। और जब आपको याद रहेंगे तो आप उनका ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिसका जितना अच्छा ज्ञान है उसका उतना अच्छा ध्यान लग सकता है, ज्ञान का उपयोग ध्यान में कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले गज है, गज के बाद में वृषभ और सिंह, ये 3 जो हैं लगातार पशुओं के स्वप्न हैं। और सिंह है तो सिंहासन, ऐसे जोड़ करके लिंक बना करके चलें। और सिंहासन पर बैठी है देवी, उसका हाथी जो है अभिषेक कर रहा है, वो भी स्वप्न है। और जब अभिषेक कर रहा है तो कलश हैं, तो वहाँ पर कलश आ गए। और देवी है
तो देवी माला पहने हुए है, और देवी लक्ष्मी जो है वो रत्नों की राशि का भी प्रतीक है, तो वो भी वहाँ पर आ गए। और साथ ही साथ में जल है, तो जल के माध्यम से एक सरोवर और एक समुद्र हो गए, और जल में ही होती हैं मछलियाँ, तो 2 मछलियाँ भी वहाँ पर आ गईं। फिर इसके बाद में देवी है, तो जहाँ पर देवों का भवन है वो भी आ गया, और साथ साथ में सारे अपन तीनों लोगों के भवनों को देखें तो सूर्य का मंडल आ गया, सूर्य के मंडल के बाद में चंद्र का मंडल आ गया, क्योंकि ये भी देवों के निवास हैं। और इसके बाद में फिर अधोलोक में धरणेन्द्र का भवन आ गया, और आखिरी में भगवान सारे कर्मों को नष्ट करके जला करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो आखिरी में निर्धूम अग्नि। इस प्रकार से क्रम से यदि आप याद करें तो उन 16 सपनों को याद कर सकते हैं। अब इन 16 सपनों के फलों को जब वो पूछती हैं, उसके पहले रात्रि में उन्होंने सपनों को देखा, और कब देखती हैं? मनोहर प्रहर में। 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर होता है रौद्र प्रहर। इस प्रहर में शयन करना ठीक नहीं, यानी कभी भी जो सूर्यास्त के बाद में 3 घंटे से 2.5 घंटे तक शयन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा प्रहर होता है राक्षस प्रहर, इसमें शयन कर सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रहर होता है गंधर्व प्रहर। इसमें गंधर्व जाति के देव अक्सर रात्रि में भगवान की आराधना करने आते हैं। कई लोगों ने रातों में मंदिरों से वहाँ पर संगीत आदि की ध्वनि सुनी है, तो वो जो है गंधर्व जाति के देव इस समय में आराधना करने आते हैं, वो गंधर्व प्रहर कहलाता है। और चौथा प्रहर होता है मनोहर प्रहर। उसके आखिरी में उन्होंने इन 16 सपनों को देखा था, और उन 16 सपनों में अपन ने भी इन 16 सपनों को देख लिया है। उनके फल के रूप में ऐरावत उत्कृष्ट पुत्र हो, वृषभ धर्म सम्राट कहे, पराक्रमी सिंह जैसा होगा, रमानवन गिरी राज मिले, चंद्र समान हो आनंददायक, हर लेगा वो सबकी तपन, 16 सपन 16 सपन। तो उसमें गज का जो है उत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी, वृषभ से वो धर्म का सम्राट होगा, और सिंह के जैसा पराक्रमी होगा, और लक्ष्मी का जो नमन हो रहा था हाथी के द्वारा, उसके माध्यम से मेरु पर उसका अभिषेक होगा, और चंद्रमा के समान सबको जो आनंददायक होगा। ऐसे इन सपनों के फल के बारे में उनके पिता ने बतलाया। तेजस्वी हो सूर्य के जैसा, उत्तम लक्षण कहता ताल, मीन अनंत सुखों का स्वामी, तीर्थ के करता कहती माल, कलश युगल से सभी निधि का होगा वो स्वामिन, 16 सपन 16 सपन। तो सूर्य के समान तेजस्वी, और जो सरोवर है वो उनके शरीर में उत्तम लक्षण से युक्त होंगे, उसको बतला रहा है। और मछली जो है, 2 मछली, वो अनंत सुखों के स्वामी का प्रतीक है। और जो मालाएं हैं वो तीर्थ के कर्ता, 2 मालाएं हैं, तो वो श्रावक धर्म और मुनि धर्म, ऐसे 2 तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। और उसके बाद में कलश जो है वो निधियों के स्वामी का प्रतीक है। फिर इसके बाद में सर्वदर्शी सागर से जानो, आसन जग पर सत्तावान, अवधि ज्ञानी धरणेन्द्र भवन से, सुर आएंगे कहे विमान, रतन राशि गुण का स्वामी हो, अग्नि कहती करम दहन,
16 सपन 16 सपन, जिन माता ने रात में देखे गर्भ में आए जिन, 16 सपन 16 सपन। सर्वदर्शी का प्रतीक सागर है और आसन जो सिंहासन है पूरे जग पर जो है वो सत्ता को प्राप्त करेंगे। और अवधि ज्ञान का अर्थ है कि वो अवधि ज्ञान मतलब अर्थ बता रहे हैं धर्णेन्द्र भवन जो अधोलोक का भवन है उससे अवधि ज्ञान से सहित वो आएंगे। और इसके बाद में कह रहे हैं कि सुर आएंगे कहे विमान। इसमें जो है थोड़ा सा विरोध आता है क्योंकि जहाँ पर स्वर्ग के विमान के बारे में वर्णन देखते हैं तो अधिकतर ऐसा वर्णन मिलता है कि वो स्वर्ग से आएंगे, लेकिन अगली 24 में ही वो नरक से आएंगे तो उससे थोड़ा सा विरोध आता है। तो कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि जो स्वर्ग विमान है उसका प्रतीक है कि कल्पवासी के देव जो हैं वो आपके पंच कल्याणक मनाने के लिए आएंगे, उसका प्रतीक यदि अपन लेते हैं तो अगली 24 में भी कोई उससे विरोध नहीं आएगा, ऐसा इसका अर्थ लगा सकते हैं। और रत्नों की राशि से वो गुणों के स्वामी होंगे और अग्नि उनके कर्म दहन का प्रतीक है। ऐसे 16 स्वप्न माता ने देखे। आचार्य कहते हैं 16 नहीं वो 17 सपने देखती हैं, क्योंकि इसके बाद में गज जो है उनके मुख से उदर में प्रवेश करता है। तो आचार्य का जो ऐसा कहना है कि 16 की जगह 17 सपने होते हैं। तो वो जो 17वें सपने के रूप में जब उनके अंदर प्रवेश करता है वो प्रतीक रहता है कि वो जीव जो है स्वर्ग से च्युत होकर के उनके गर्भ में समा गया है। तो ऐसे 16 सपनों को जिनकी माता ने रात्रि में मनोहर प्रहर में देखे थे और जिनके पिता ने जिनके बारे में कहा था कि ये श्रेष्ठ गुरु हैं यानी तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर हैं, इस प्रकार से जिनके बारे में बतलाया था, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान को मैं बड़े प्रमोद के साथ में, प्रमोद का भाव जो होता है वो गुण सुख प्रमोदम, जो गुणीवान हैं उनके गुणों को देख करके हर्ष की अनुभूति के साथ में वहाँ पर अभिव्यक्ति होती है। जो मुख के प्रसन्नता के साथ में वहाँ पर जो हर्ष प्रकट होता है, व्यक्त होता है, उसके साथ में यहाँ पर नमन करने के लिए कहा है या उस प्रकार से उनको नमन किया गया है। तो अपन इस काव्य को पुनः एक बार जो है दोहरा लेते हैं। स्वप्ने यदि या जननी क्षपायाम गजादिवन्यन्तमिदन्ददर्श यत्तात इत्याह गुरुः परोयन् नौमि प्रमोदादभिनन्दनन्तम् स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला जिन मात स्वप्न देखी गज आदि अग्नि 16 गुण देख कर पिता ने कहा परम गुरु है यह अभिनंदन प्रभु को प्रमुदित नमन सवारा
24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अब 13 प्रश्न की माला पर चलते हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्त का काल, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। अभिनंदनाथ भगवान के बारे में कि वो कौन से स्वर्ग से आए थे। हाँ, विजय अनुत्तर से। जैसे अजितनाथ भगवान आए थे ऐसे ही जो है अभिनंदनाथ भगवान भी विजय अनुत्तर से आए थे। और उस समय में पूर्व में उन्होंने जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी तब उस समय में उनका क्या नाम था, महाबल नाम का राजा दीक्षा लेकर के, और उन्होंने 16 कर्ण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। स्वर्ग से आने के बाद में कौन सी नगरी में आए, अयोध्या में ही इनका भी जन्म हुआ है। और इनका चिन्ह, हाँ, जहां पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है वहां पर बंदर प्रायः मिलते हैं। और इनके माता पिता का नाम, एक एक बोलो। स्वयंवर नाम उनके पिता का है और माता का नाम सिद्धार्था। हाँ, और ये वैराग्य को कैसे प्राप्त हुए, इनका भी जो है मेघ का ही, मेघ का जो है रूप देख करके वहां पर नगरी बन गई है और वो जो है नष्ट हो जाती है, तो उस प्रकार से देख करके इनको भी मेघ के विलय से ही वैराग्य हुआ है। और प्रथम पारणा का सौभाग्य कौन से राजा को मिला, सुना है कि प्रथम पारणा देने वाला जो रहता है उसी भव से या निकट भव रहता है, जल्दी मुक्ति को प्राप्त करता है। इंद्रदत्त राजा के यहाँ उन्होंने प्रथम आहार किए। और छद्मस्त अवस्था कितने वर्ष तक रही, 18 वर्ष तक उन्होंने जो है तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और केवल ज्ञान होने पर उनके समो शरण में कितने गणधर थे, 103। 1 और 3 को जोड़ लो तो 4, चौथे भगवान कैसे भी याद कर सकते हैं। और मुख्य गणधर वज्रनाभि, वज्रनाभि उनके मुख्य गणधर का नाम था। और जिस कूट का नाम अभी हमने नहीं लिया है, जहां पर अक्सर बंदर पाए जाते हैं, वो कौन सा कूट है, आनंद कूट है। लेकिन ये जो लक्षण है ना, ये जो है आत्मभूत लक्षण नहीं है। कभी वहां बंदर नहीं मिले तो कहले नहीं ये अभिनंदनाथ भगवान की नहीं है, ऐसा मत कर देना। वो आत्मभूत लक्षण, जैसे अपना आत्मभूत लक्षण अपना ज्ञान दर्शन रहता है, कहीं भी चला जाए जी वहां ज्ञान दर्शन साथ में रहेगा। तो ये जो बाहर का जो अपना रूप है, नाम है, पता है, ये सब जो है आत्मभूत लक्षण नहीं है, उससे अपनी पहचान नहीं होती। भले ही पहचान अपन तात्कालिक कर लो, लेकिन अपन कहीं भी चले जाओ अपना ज्ञान दर्शन जो है हमेशा साथ में रहता है। तो ज्ञान दर्शन ही उपयोगो लक्षणम, उससे ही जीव की पहचान होती है। अपनी पहचान जिससे होती है उसकी ओर भी दृष्टि डालने के लिए ये हमने कहा। अब यहाँ पर इसको अपन काव्य के रूप में पढ़ लेते हैं। विजय अनुत्तर आए महाबल, पिता स्वयंवर अभिनंदन, सिद्धार्था सुत नगर अयोध्या, कपि चिन्ह लख मेघ श्रमण, इंद्रदत्त है दाता पहले, बरस 18 बाद में जिन, वज्रनाभि गणि 103 थे, आनंद कूट से मुक्ति गमन, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।